पधारे। झूम झूम झूमर झुमा, झूम झूम झूमर झुमा, यीशु ख्रिस्त पधारे। संत थॉमस से दुरंडा पैरिश के प्रांगण में बीबीएस का जो कार्यक्रम है आज 30 मई 2025 से लेकर 8 जून 2025 तक इस स्थान पर संपन्न की जाएगी और इस प्रोग्राम को आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए हम आरंभ करें। जो इस वर्ष का जो थीम है यीशु स्वर्ग की कुंजी है और विशेष रूप से वरना 14:6 में हम पाते हैं उसने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस कार्यक्रम को आप परमेश्वर के नाम से आरंभ करें और दीप प्रज्वलित कर हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करते हैं। आमीन। हम पेरिस ब्रिज होने के नाते आप सबों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वर्ष भी ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम करने के लिए समय को चुना, स्थान को चुना और इसलिए सभी बीबीएस के अधिकारियों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। हर वर्ष अलग अलग थीम दिए जाते हैं और इसी के तहत इस वर्ष भी एक हेडिंग है कि यीशु स्वर्ग का कुंजी है। एक बार मेरे पीछे आप कहेंगे यीशु स्वर्ग की कुंजी है। उसने उससे कहा, मेरे पीछे कहिए, उसने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये हमारे बाइबल में वर्णित है। अब जैसे जैसे बड़े होंगे हम इन वचनों को आप समझेंगे और इसीलिए बीबीएस कमेटी जो कार्य करती है हमारे बच्चों के बीच में गीत के माध्यम से, स्किट के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से और उसके साथ जो बहुत ही सुंदर तरीके से जो हमारे बच्चे हैं वे इस मंच में आकर बाइबल की बातों को सीखते हैं। अब थोड़ी देर हम लोग गौर करेंगे कि ये वचन जो है किसके लिए कहा गया है, कैसे कहा गया है, क्यों कहा गया है। यीशु मसीह आपकी तरह एक छोटे बालक था, तो याद करेंगे लूका 2:52 आपकी तरह। वहां लिखा है यीशु मसीह
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से दिल डाउन में बढ़ा और परमेश्वर और मनुष्यों की अनुग्रह में बढ़ता गया। यानी कि परमेश्वर की सुरक्षा में और मनुष्यों के संस्कार में बढ़ता गया। वही यीशु मसीह हम लोग याद करेंगे, वही यीशु मसीह ने जब हम लोग 12 वर्ष के आयु में पाते हैं मंदिर में, यरूशलेम मंदिर में फरीसियों के साथ, विद्वानों के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो बातचीत कर रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये छोटा लड़का को ये बुद्धि कहां से इतना जो है आ रहा है, और लोग उससे बातचीत कर रहे हैं। तब उसकी बुद्धि को देखकर ताज्जुब करने लगे, इस बच्चे को कहां से इतना बुद्धि आ गई। और उसी बात को चेलों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वर्ग को जाता हूं और जाऊंगा, तब तुम्हारे घर बना करके तैयार करूंगा, तो मैं फिर आऊंगा और मैं मेरे साथ आप लोग को भी ले जाऊंगा। तब उस वचन में थोमा जो है, थोमा को आप लोग जानते हैं, वो विश्वास करने वाला नहीं है, डबल था। जब तक हम अपने आंखों से नहीं पकड़ेंगे, हम अपने आंखों से नहीं देखेंगे, अपने दिमाग से हम नहीं समझेंगे, हम विश्वास करने वाले नहीं हैं भाई। और इसलिए थोमा का एक गुण था, और इसीलिए थोमा ने कहा, हे प्रभु तू कहां जा रहा है, तो मार हम कैसे जाने। और इसी के उत्तर में, इसी के आंसर में यीशु मसीह ने बहुत सुंदर और सरल शब्दों से चेलों को संबोधित करता है। इसलिए लिखता है, उसने उससे कहा, यीशु ने चेलों से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। और इसलिए ये शब्द जो है हम लोग याद करेंगे कि 6 बार मैं ही हूं शब्द इस वचन में आया है। जैसे हम याद करेंगे यूहन्ना 6 अध्याय में जीवन की रोटी मैं हूं, यूहन्ना 8 अध्याय में लिखा है जगत की ज्योति मैं हूं, यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है मैं भेड़ों का द्वार हूं, 11:25 में लिखता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यूहन्ना 15 अध्याय में लिखता है सच्ची दात लता मैं। यानी कि मैं हूं कहने का शब्द क्या है? मैं हूं कहने का शब्द है इब्रानी 13 अध्याय उसका 8 पद। जैसे हम लोग देखते हैं आजकल दुनिया बहुत फास्ट हो गया है ना, बहुत फास्ट हो गया। आज से 20 वर्ष के बच्चे आपके जैसे संसारिक ज्ञान और संसारिक जीवन में नहीं थे, डेवलप नहीं था, लेकिन आज बहुत तरक्की से डेवलप कर रहा है। और उससे आप लोग क्या करेंगे, आज मोबाइल के बारे में सबको पता है ना, मोबाइल क्या चीज है सबको पता है। किसी को पता नहीं है वो हाथ उठाएंगे, मोबाइल आपने नहीं देखा है तो हाथ उठाएंगे। सबने आपने देखा है ना मोबाइल क्या है, और मोबाइल में एक क्लिक कर देंगे। आपने नहीं देखा है ना, तो चलिए हम लोग दिखा देंगे ना। बाबू है इधर हाथ उठा रहा, मोबाइल नहीं देखा। आज से 20 वर्ष पहले हम लोग याद करेंगे मोबाइल नहीं था। आज से 20 वर्ष पहले बहुत सा चीज नहीं था, लेकिन समय के साथ आज लोग आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरह से परमेश्वर के वचन के विषय में भी आज हमें बताने का तौर तरीका, समझाने का तौर तरीका कुछ अलग है। लेकिन यीशु मसीह वहां बताते हैं इब्रानी 13:8 में कि पहले के मैं वही परमेश्वर था, आज में मैं वही परमेश्वर हूं और आने वाले समय में भी वही परमेश्वर रहूंगा। लेकिन एक बात है, इसको पाने के लिए जो मैं बताऊंगा उस मार्ग में चलना होगा। और मार्ग जो आप याद करेंगे, हम लोग सब याद करेंगे जब हम छोटे थे, जब हमने चलना सीखा, रास्ता में बताया जाता था, हम बाएं तरफ चलते थे, दाहिना तरफ चलते थे। हो सकता है चलने हम नहीं सकते थे, लेकिन हमारे गार्जियन जो है हाथ पकड़ करके हमें चलने सिखाया। क्यों चलने सिखाया? एक दिन आपको चलना ही होगा। और चलने का क्या अर्थ है? परमेश्वर के
उस काम को आगे बढ़ाना।